quickly start. Before starting, Aisha, can you share your screen and show the code that you have done related to the project of elevation? सर कौन सा प्रोजेक्ट? की तो किया था एलिवेशन वाला जो अच्छा प्रोजेक्ट था। एलिवेशन। सर आप वेट कर सकते हैं फिर, क्योंकि मैंने वो विंडोज़ पे किया था, मैं भी लिनक्स पे स्विच करना पड़ेगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप एंड में कर देंगे या फिर आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। आपने उसका पोस्ट किया जो मैंने आपको बोला था आर्टिकल लिखने के लिए? सर अभी नहीं किया, मैं बीमार थी कल से, तो मैं कल कर ओके दूँगी। ओके फाइन, आप कर दीजिएगा तो वो आर्टिकल ही शेयर कर दीजिएगा। फाइन, ओके, सो लेट्स क्विकली start ahead. In the last class we have discussed about the clustering. K means, okay, like how do we create the clusters and what is the role of classification and how do we use the classification with the help of clustering. Now let's take some real life examples, like how does this machine learning things work and what model we can create with the help of whatever we have learned so far. So just a minute. Okay, so today let's explore the recommendation system. Give me a minute, let me just take some water. Okay, so we all know that whenever we are working with YouTube or Instagram or Google, जब भी हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल YouTube पे हम एक कोई वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो वो रिकमेंड करता है हमें कि सिमिलर वीडियोस आप देखना चाह रहे हो या कुछ और, उसकी एक एल्गोरिदम होती है। तो आज उसी एल्गोरिदम को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे वो रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है, या फिर जैसे कि आपकी जो फीड क्रिएट होती है इंस्टाग्राम पे, आपने कुछ सर्च किया, उसी पे वो वापस से वापस दिखाता रहता है ना, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू आर सर्चिंग। So that is known as recommendation system in machine learning. Now, how does this thing work and what is the concept behind it? So we will go through them one by one because there are many type of the recommendation. It's not like there is only one type of recommendation system or how we can create a recommendation system. It's a simple one thing. No, it can be of two, three type depending on our requirements. Okay. So before putting the code, let's go through the theory and some basic things. Okay. Yes. Let me share screen.
my screen visible? No. 1 second. Now it is. Okay. So look, before going with the examples of the code, let's understand the recommendation system theory. So basically the mathematics behind the recommendation system is like of two types, or you could say the two different mathematical concepts are involved in the recommendation system. So the one is like the first one is cosine similarity. मतलब हमने उनको बस नाम दे रखा है, जिसमें पहला नाम है कोसाइन सिमिलरिटी, जिसका एक फॉर्मूला होता है, और दूसरा है पियर्सन कोरिलेशन एंड मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। पहला जो हम मतलब कोसाइन सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा कंटेंट बेस्ड फिल्टर। कंटेंट बेस्ड मतलब आप ऐसा समझो कि हमने कुछ कंटेंट सर्च किया और उस कंटेंट के बेस पे ये फिल्टर करता है जो और इनपुट्स हैं या फिर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो सब, वो किस पे, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग जिसको बोलते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे तब समझ आएगा। और दूसरा होता है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव मतलब दो सर्च आपने किए, दो सर्च के बाद तीसरा आपको जो दिखाएगा वो क्या होगा, कोलैबोरेशन के थ्रू फिल्टर करते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पियर्सन कोरिलेशन और दूसरा होता है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। ये दो मैथमेटिक्स फार्मूलाज मिलके हमें देते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। और जब कोसाइन सिमिलरिटी का फार्मूला यूज करते हैं तब हमें मिलता है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। अब इसमें होता क्या है, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में एक मतलब हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। तो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, मतलब उसके अंदर भी दो पार्ट्स है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में, या दो फॉर्मूलाज हैं, जिसमें पहला होता है TF-IDF। TF-IDF की फुल फॉर्म होती है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, TF मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी एंड IDF मतलब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब होता क्या है कि जब भी हमें कोई टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशंस आती हैं, अब टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशंस में क्या क्या आती हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज, मूवीज के टाइप, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग द एक्शन मूवीज, और मुझे रोमांटिक मूवीज के क्या बोलते हैं वो चाहिए, सजेशन चाहिए, या फिर रिकमेंडेशन चाहिए, या फिर एडवेंचरस मूवीज, या फिर क्या और भी दो चार जेनर्स ले लो उसके। लेकिन ये किस में आएगा, टेक्स्ट बेस में आएगा। और फॉर एग्जांपल आपको कोई बुक पढ़ रहे हो, आप एक बुक आपने पढ़ी, दूसरी बुक आपको रिकमेंड हो रही है, तो बुक का डिस्क्रिप्शन एक के बाद दूसरा, दूसरा फिर तीसरा, जो वो रिकमेंडेशन है, ये सारी कौन से काउंट होती है, ये होते हैं टेक्स्ट बेस में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे एक पूरा जो आइटम होता है, आइटम मतलब कि हर एक मूवी के टाइप को GENRES जेनरेस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अगर कोई बताएगा? मूवी जेनरेस और मूवी जेनर क्या बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? मेरा प्रोनाउंसिएशन दो चार वर्डों के बहुत खराब है। मूवी जेनरेस और मूवी क्या बोलेंगे? जॉनरा। जॉनरा पक्का? जॉनरा, ओके। GENRE से जॉनरा भी बन जाता है, तभी मुझे लग रहा था कुछ तो भी गड़बड़ होएगा, इसलिए मैंने प्रोनाउंस ही नहीं किया, आप इस पूछ लिया। तो लोग मूवी के जो जॉनरा होते हैं ना, इट्स ठीक है, उस जॉनराज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो अभी मैं सेम चीज बोल रहा था, तो एडवेंचरस जॉनरा हो गया, या फिर एक कॉमेडी जॉनरा हो गया, कुछ भी, तो हम उनको ना एक आइटम में डिवाइड करते हैं कि पहला जॉनरा हो गया कॉमेडी, दूसरा जॉनरा हो गया एक्शन मूवीज या एडवेंचरस मूवी, जो भी, तो हम उनके क्या करेंगे, आइटम डिवाइड करेंगे 1 2 3 या जो भी, पर उस आइटम को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वेक्टर। एक जॉनरा को एक
आइटम में हम मतलब हर एक जॉनरा के हम आइटम डिवाइड करेंगे और उनको हम बोलते हैं इसमें न्यूमेरिकल वेक्टर। और उनको न्यूमेरिकल वेक्टर हम कन्वर्ट कैसे करते हैं या फिर न्यूमेरिकल वेक्टर बनाते कैसे, विद द हेल्प ऑफ TF IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी डैश इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये TF IDF बेसिकली ये भी दो फॉर्मूला है। TF मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स अ टर्म अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और उसमें कितनी बार कोई टर्म रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितनी बार वो टर्म आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ए 50 बार रिपीट हो रहा था और टोटल उसमें 500 टर्म थे, तो 50 डिवाइड बाई 500, तो ये क्या आएगा हमारे पास, TF आएगा। ऑब्वियसली टर्म फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। लेकिन IDF क्या होता है, यानी कि जो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें क्या होता है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि टोटल जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म। ऐसे समझो कि टोटल हमारे पास 50 बुक थी, उन 50 बुक में कॉमेडी वाली जो स्टोरीज थी वो 10 में थी, ठीक है, 10 में कॉमेडी वाली स्टोरीज थी। तो मेरा जो IDF आएगा वो पता कितना आएगा, log 50/10, 50 टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि 50 मेरे पास बुक के डॉक्यूमेंट्स थे। और अगर मैं IDF निकाल रहा हूँ कॉमेडी वाली मूवीज का, तो उसके लिए टोटल मैंने भी बताया कि 10 बुक ऐसी थी जिसमें कॉमेडी का कंटेंट था, तो वो टोटल नंबर डॉक्यूमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द स्पेसिफिक टर्म और पूरे का लॉगरिथम, ठीक है। यहां से में क्या आ जाता है IDF। तो पहले हमने क्या निकाला, TF फ्रीक्वेंसी निकाली, दूसरा हमने निकाला IDF, ठीक है। अब TF IDF में जो इक्वेशन होती है इसकी, वो मतलब कौन सा कंसेप्ट यूज हम करते हैं, वो होती है TF माइनस IDF इक्वल्स टू TF मल्टीप्लाई बाय IDF। ये मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, इनका कोई लेना देना नहीं है हमें समझने में, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन है जो अपने आप हम जैसे ही कॉल करेंगे साइकिट लर्न में TF IDF को, अपने आप ये सारे फॉर्मूलाज यूज कर लेगा, हमें बस डेटा देना है। बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें पहले वो टर्म फ्रीक्वेंसी निकालता है, फिर उसमें डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तब हम उससे क्या बनाते हैं, उससे हम एक क्रिएट करते हैं न्यूमेरिकल वेक्टर। वो न्यूमेरिकल वेक्टर क्या करता है, अगर ऐसा समझो हमारे पास मूवी के जो जॉनरा थे, उन जॉनरा में अगर मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक्शन और एडवेंचर, ये दो जॉनरा को मैं ए डिनोट करूंगा, ए नंबर या फिर ए लेटर अब असाइन किया मैंने एक्शन और एडवेंचर जॉनरा को, ठीक है। बी असाइन करूंगा मैं एक्शन एक्शन और साईफाई को, ठीक है। सी में असाइन करूंगा वापस से एडवेंचर को या फिर रोमांटिक मूवीज को, दो चीज को, रोमांटिक और एडवेंचर। मैंने ए को दिया है एक्शन और एडवेंचर, सी को मैं दे रहा हूँ रोमांटिक एंड एडवेंचर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब मूवी रिकमेंड करने के लिए ABC डिफाइन कर रहे होगे या फिर वेक्टर्स क्रिएट कर रहे होगे, तो एक वेक्टर में दो जॉनरा भी रख सकते हो, ठीक है। और TF IDF क्या करेगा, आपका जो भी जॉनरा होगा उसका एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर देगा। जो ABC जो मैं बात कर रहा था, मतलब अभी तो बस ऐसे ग्रुप बता रहा था ABC, बट TF IDF के थ्रू हमें जो जॉनरा क्रिएट होगा वो न्यूमेरिकल जॉनरा क्रिएट हो जाएगा। जब हम कोड लिखेंगे तब हमें समझ आएगा कि कैसे वैल्यूज की जो रीड करेंगे वो आएगी, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में मैथ की अगर हम बात करें, वो हो गया TF IDF, और दूसरा होता है कोसाइन सिमिलरिटी। फिर से मैथ का एक फॉर्मूला होता है इसमें, जिसमें ए और बी जो अभी हमने निकाले ना, ए और बी मतलब जो हम ग्रुप बना रहे थे कि जॉनरास के जैसे ग्रुप बना रहे थे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी, और पूरे का मॉड। ये आपने किसमें कोसाइन फैक्टर में आपने पढ़ा ना, दो वेक्टर का मॉड करते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी, पता है साइन थीटा आता है।
है ना, मैं तो भूल गया, बट हाँ ऐसे ही कुछ होता था ना। तो वही वही है, कोसाइन सिमिलरिटी में वही फॉर्मूला है। ए और बी आपके जॉनरा के ग्रुप हो गए। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ आ गया यार, वही था। ठीक है, तो ऐसी कोसाइन सिमिलरिटी होता है। बट इसमें एक चीज और एडिशन हो जाती है, उसमें शायद हम ऐसे पढ़ते थे, ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, सही बोला ना, ऐसे ही होता था साइन थीटा का। बट यहाँ पे क्या है, जो कोसाइन सिमिलरिटी आप निकालोगे वो पहला होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए का मॉड्यूलस, यानी डबल मॉड्यूलस, क्रॉस मॉड्यूलस ऑफ बी, उसका भी डबल मॉड्यूलस। इससे निकल के आता है कुछ तो भी कोसाइन सिमिलरिटी। अब क्या है कैसे, अब फर्क नहीं पड़ता। मैं अब मैं वापस आ जाता हूँ कोड पे। बट यही दो चीज़ें होती हैं हमारे पास इसमें, मैथमेटिक्स जो भी इक्वेशंस चलती रहती हैं, अपना काम होता रहता है, समझना हो तो इतना कुछ इसमें है नहीं। मेन जो इसमें, जैसे अगर कोसाइन सिमिलरिटी की बात करोगे तो पहले आपको अगर याद करने के हिसाब से निकालना है तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट आ गया, नीचे आपका क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, मैं कोड पे आ जाता हूँ सीधे सीधे, जिससे कि हम एक बेसिक रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकें विद द हेल्प ऑफ, मतलब अभी हम जो पहला कौन सा देख रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। ठीक है, तो सेम चीज पहले हम लाइब्रेरीज देख लेते हैं कौन कौन से हम यहाँ पे यूज करते हैं। लुक, दो फॉर्मूला हमने पढ़े, TF IDF और कोसाइन सिमिलरिटी। तो ये दो यूज होते हैं किसमें, ये दो यूज होते हैं हमारे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आ जाती है हमारे पास मूवी को हम रिकमेंड कर सकते हैं, बुक को रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर जितना भी जहाँ पे भी कंटेंट हो, आगे होगा आपको समझ में। ठीक है, वो सब हम सिर्फ TF IDF और कोसाइन सिमिलरिटी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन अगर मॉडल हमें क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो ये दो लाइब्रेरीज हमने ली। अब हम वापस से आते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है कोड को लिखने का। लिसन, तो सबसे पहले वही हमारा कि लाइब्रेरी, दूसरा फिर हम डेटा सेट देते हैं। इसमें आप डेटा सेट देखो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं डेटा सेट दे रहा हूँ एज अ डिक्शनरी, वही वापस से कि मैंने अब हर एक मूवी की एक आईडी दी। इतना तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स ले लो या फिर प्राइम ले लो या फिर यूट्यूब ले लो या फिर कोई भी OTT उठा लो, हर एक में उनकी एक आईडी होती है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मूवी आईडी मैंने दी 1 2 3 4 5, टाइटल दिया अवेंजर्स, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, वंडर वुमन, और आज से आपको पता पड़ गया होगा कि मुझे मार्वल्स पसंद है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइटल मूवीज का। ठीक है, अब इनके जो जॉनरा है, बाय द वे ये सही वर्ड है, मुझे नया पता पड़ा, अब तक जेनरस कुछ बोलता था। ठीक है, तो इसका जो जॉनरा है वो एक्शन साईफाई पहले वाले का, एक्शन क्राइम बैटमैन का, एक्शन एडवेंचर सुपरमैन का, एक्शन साईफाई अगेन आयरन मैन का, फैंटेसी एडवेंचर वंडर वुमन का। ठीक है, तो अब होगा क्या कि 1 असाइन हुआ अवेंजर को। ठीक है, टाइटल्स, सिर्फ टाइटल्स, और इनका जॉनरा के डिफाइन हुआ एक्शन साईफाई, सब आपस में कनेक्ट हो गए तीनों को मिलने के बाद, मूवी आईडी, टाइटल और जॉनरा में डेटा फ्रेम क्रिएट किया। ठीक है, पूरे डेटा को हम लेबल करने के लिए, मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए डेटा फ्रेम बनाया। अब आते हैं कि प्रोसेस करने का क्या फॉर्मूला होता है। पहले अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि जो हमारे जॉनरा हैं उनको हमें क्या बनाना पड़ेगा, उन्हें हमें देना पड़ेगा एक न्यूमेरिकल वेक्टर। न्यूमेरिकल वेक्टर क्यों, क्योंकि A मल्टीप्लाई बाय B तभी हो सकता है जब A और B में कोई नंबर हो, अनटिल अनलेस एक क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग का आप मैथमेटिकल फॉर्मूला स्ट्रिंग में नहीं लगा सकते, या फिर स्ट्रिंग में मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं लगा सकते, तो इसलिए आपको उन्हें न्यूमेरिकल वेक्टर्स में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो हमारे जॉनरा थे उनको हम TF-ID वेक्टराइजर के थ्रू, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमेरिकल वेक्टर्स में। तो पहला क्या है, वेक्टराइजर, ये क्या करता है, जो पूरा हमारा डेटा है ना,
कि इंग्लिश में। तो ये अब देखो होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्टॉप वर्ड्स इक्वल्स टू इंग्लिश, इसका मतलब क्या है कि कॉमन वर्ड्स जो होते हैं ना, कॉमन वर्ड्स फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो कि एक्शन 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 या फिर और भी कोई साईफाई या कोई भी, ये क्या करेगा कॉमन वर्ड्स को रिमूव कर देगा। जितने भी कॉमन वर्ड आएंगे सबको रिमूव कर देगा और फाइनली जो आउटपुट आएगा वो हमें क्या आएगा, TF-IDF वेक्टर्स। पूरे टेक्स्ट को TF-IDF वेक्टर में कन्वर्ट करेगा और जो स्पेसिफिकली स्टॉप वर्ड्स है ये क्या करेगा, ये हमारे कॉमन वर्ड्स को रिमूव कर देगा। क्यों हम कॉमन वर्ड्स को रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर आपने कॉमन वर्ड्स को रिमूव नहीं किया तो एक्शन का जो TF-IDF वेक्टर बनेगा ना, हर एक में सेम बनेगा। तो अगर चाहे वो पहला वाला जैसे कि जॉनरा एक्शन साईफाई या फिर एक्शन क्राइम, तो दोनों के जो TF-IDF वेक्टर होंगे ना उनकी स्टार्टिंग सेम होगी, तो हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उन सबको गायब कर देते हैं और हर एक वर्ड को अपना एक एक TF-IDF वेक्टर मिल जाता है, जो कि हमें आगे कैलकुलेशन में या फिर इक्वेशन में पुट करने में या फॉर्मूला में पुट करने में काम आता है। ठीक है, दूसरा हमने एक पूरा जो जॉनरा मैट्रिक्स हमने एक बनाया, उस जॉनरा मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैं क्या किया, वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, जो अभी तक हमने डॉट फिट पढ़ते आ रहे थे, चाहे वो लीनियर के लिए हो, चाहे वो लॉजिस्टिक के लिए हो, चाहे वो क्लस्टरिंग के लिए हो, ऐसे ही हमने जॉनरा जितने भी थे उनको हमने फिट किया वेक्टराइजर में। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब जो आपका यहाँ पे है ये TF-IDF वेक्टराइजर, इसमें इनपुट क्या जा रहा है, ये जॉनरा। ठीक है, आई होप इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा डेटा हमने उठा के डाल दिया ये TF-IDF वेक्टराइजर में सीधा। बस एक एक्स्ट्रा चीज इसमें यूज कर लिया, स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश, जो क्या करेगा हमारे कॉमन वर्ड्स को रिमूव कर देगा। नाउ नेक्स्ट, ये क्या हो गए, वेक्टर्स मिल गए। अब वेक्टर्स मिलने के बाद हम अपना जो सिमिलरिटी वाला जो मेन रिकमेंडेशन मॉडल होता है, वो सिमिलरिटी पे ही डिपेंड करता है कि आपने कुछ सर्च किया या फिर आप कोई मूवी देखी है, आपने उससे सिमिलर जो मूवीज होंगी, नेटफ्लिक्स दिखाता ना नीचे, जैसे ही आप जाओ। हाँ आयशा बोलो। सर कॉमन वर्ड से आपका क्या मतलब है, क्योंकि फिर अगर एक्शन को ये हटा रहा है तो ये साईफाई भी हटाएगा ना, कि साईफाई भी 2 बार है। साईफाई, एक्शन, एक्शन क्राइम, एक्शन एडवेंचर, ये सारे एक पैराग्राफ में रख लो। अब पैराग्राफ में रखने के बाद जितने कॉमन वर्ड्स है सबको हटा दो। ये इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि साईफाई लिखा है क्या लिखा है, ये तो हर एक वर्ड को ना एक नंबर देगा, एक आईडी देगा हर एक वर्ड को। अब एक वर्ड को 2 बार आईडी देने का कोई फायदा नहीं है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो। साईफाई और एक्शन को फॉर एग्जांपल इसने एक्शन को बोला 212, साईफाई ऐसा होता नहीं है 212, क्योंकि TF-IDF वेक्टर अलग ही बनता है। बट फॉर एग्जाम्पल एक्शन को इसने बोला 212 और साईफाई को बोला 314, तो इसका जो कोड बनेगा 212-314। अब क्राइम को ये देगा 312, लेकिन एक्शन को ऑलरेडी इसने 212 दे रखा है, तो अभी वापस से एक्शन को देने नहीं जाएगा, तो ये क्या बोलेगा 212-312। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं होता है इसमें कि कोड को ये रिपीट ना करे, इसलिए हम कॉमन वर्ड्स को हटा देते हैं। नाउ वेक्टराइजेशन हो गया, हर एक को हमने न्यूमेरिकल वेक्टर बना लिया, तो जितने भी हमारे वर्ड्स थे इन सबको हमने न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर लिया। अब आता है हमारा रिकमेंडेशन मॉडल। तो रिकमेंडेशन मॉडल क्या था, वो था हमारा कोसाइन सिमिलरिटी। कोसाइन सिमिलरिटी क्या करेगा, ये जो जॉनरा मैट्रिक्स है, आई एम सॉरी पता नहीं क्यों मुझे जॉनरा मैट्रिक्स बोलते हुए हंसी आ रही है, बट ये जो जॉनरा मैट्रिक्स है उसमें क्या करेगा दोनों में। अब लुक, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेन जो हमारा आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पेयर वाइज सिमिलरिटी मिले। क्यों, क्योंकि ऐसा समझो कि जब हम नॉर्मल अगर हम एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी के पेयर में ही तो हम मूवी बनाएंगे, कि अगर मैं क्या है यहाँ पे हमारे फॉर एग्जाम्पल अवेंजर्स देख रहा हूँ, तो अवेंजर का पेयर क्या हुआ,
कहाँ गया, ये गया, आयरन मैन आया। ठीक है, तो ये सेम जॉनरा के पेयर्स को एक एक करके इनपुट करेगा। क्यों? क्योंकि सेम जॉनरा को अगर नहीं दिखाएगा तो फिर रिकमेंडेशन मॉडल का मतलब ही क्या है? मेन तो हमारा वही है ना कि जॉनरा को अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, सेम जॉनरा को रिकमेंड कर रहे हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब तक पेयर नहीं होंगे दोनों के, तो दोनों की सिमिलरिटी कंप्यूट करने में कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो जॉनरा मैट्रिक्स है ये क्या करेगा, कोसाइन, सॉरी, ये जो कोसाइन सिमिलरिटी है, जो अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी डिवाइड बाई फलाना फलाना फलाना, सबके ए और बी को काउंट करेगा। एक्स इन साईफाई, एक्स इन क्राइम, एक्स इन साईफाई, एक्स इन एडवेंचर, एक्स इन साईफाई, एक्स इन साईफाई, एक्स इन साईफाई फैंटेसी एडवेंचर, ऐसी सबके 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 पेयर बना बना के ए बी, क्योंकि हर एक को एक बार ए और एक बार बी काउंट करके हम सबकी कोसाइन सिमिलरिटी निकाल लेंगे। कोसाइन सिमिलरिटी आने के बाद उनकी हम कोसाइन सिमिलरिटी प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है अभी यहाँ पे, बाकी बाद में करते हैं, पहले फिलहाल हम इतना रन करके देखते हैं। इसको टाइम लगने लगा है, पता नहीं क्यों। लेट्स वेट, अभी आएगा आएगा। Look. तो हमारी हर एक मूवी आईडी जो भी थी 0123 हुई, तो अच्छा ये प्रिंट डीएफ का था, इसलिए यहां से देखो, ये पहला, ये किसकी कोसाइन सिमिलरिटी आ रही है कि दोनों पेयर्स में, अब इसने क्या किया होगा कि मतलब बनाया कैसे होगा, हर एक की कितने हैं हमारे पास यहाँ टोटल, 1 2 3 4 5, तो हर एक के इसने पेयर्स बनाए होंगे और हर एक पेयर को ना एक नंबर दिया होगा, जैसे कि एक्शन साईफाई, एक्शन क्राइम। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कॉमन वर्ड कहाँ से आएगा। ये देखो जो आप बोल रहे थे आयशा, आपको ये दिख रहे हैं, ये 0.217316860 0.25348। अब सेम देखो यहाँ पे 0.this, क्यों? क्योंकि ये एक्शन साईफाई दोनों के नाम क्या है, वही है, मतलब इनका वेक्टर वर्जन क्या है या फिर इनका न्यूमेरिकल वेक्टर क्या है, सेम है। ऐसे ही अब जहाँ पे एक्शन वर्ड लिखा था, फॉर एग्जांपल ये एक्शन साईफाई, तो एक्शन साईफाई और एक्शन क्राइम दोनों के क्या है, ये एक्शन उसका आ गया। और अब इसमें होता क्या है कि किसी किसी में ना इसको 2-3 बनाने की जरूरत पड़ जाती है, बट मेन जो रियलिटी होती है वो क्या होती है, 4 स्पेस में 312 डिपेंड करता है कि कितने इसको स्पेस चाहिए या फिर कितने इसको ब्लॉक्स चाहिए। अब यहाँ पे तो 4-5 का डेटा था, तो इसलिए इतने ही इसको इतने में 4 में ये बन रहा है। अगर ज्यादा डेटा होता तो 4 से 5 में भी जाता, 5 से 6, 15, 20, 150, 25, जितने में भी जो होगा वो जाएगा, क्योंकि बिना उसके ये सिमिलरिटी पता कर ही नहीं पाएगा। जितना अच्छा आप इसको इनपुट दोगे या फिर सिमिलरिटी में भी, जैसे कि मार्वल की मूवी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्शन साईफाई में भी अगर मार्वल की मूवी मैंने 2 बार देखी तो नेक्स्ट रिकमेंड भी मुझे मार्वल की ही मूवी होगी, तो वो भी क्या एक और TF-ID वेक्टराइजेशन आएगा उसमें, तो वेक्टर जो 4x4 का होगा वो और बढ़ जाएगा, 4x7 4x8 ऐसे बढ़ता जाता है। बट हर एक वर्ड को एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, किसके थ्रू, TF-ID वेक्टराइजर के थ्रू, और उनको बाद में हम कोसाइन सिमिलरिटी क्या करता है, उन वेक्टर्स की वैल्यूज को कंप्यूट करने के बाद एक स्पेसिफिक कोई वैल्यू आ जाती है, और वो जो वैल्यू जहाँ पे सेम हो जाती है वो सेम वैल्यू रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। बस जो नंबर होता है वो सेम देखता है ये, क्योंकि फाइनली जो नंबर आएगा वो सेम होना चाहिए रिकमेंड करने के लिए। अब इसका रनिंग एग्जांपल देख लेते हैं। For example,
लुक, अब ये तो हमने बना लिया अपना पूरा मशीन लर्निंग का मॉडल जो अभी तक हम बना रहे थे, बट कहीं भी कभी भी उसको रन करते हैं तो ऑब्वियसली फंक्शन हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। ये फंक्शन में हम मोटा मोटी ऊपर से देखो हम करना क्या चाह रहे हैं कि पहले तो मूवी टाइटल नाम के हमने बहुत सारे मूवी टाइटल को एक डेटा फ्रेम बना लिया। मेन जो हमारे इसमें आउटपुट है वो हमें क्या मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पहला कि हमें इसके इंडेक्स फाइंड करना है, यानी कि जो भी हमारी गिवन मूवी है उसका मुझे क्या ढूंढना है, इंडेक्स फाइंड करना है, किसमें, डेटा फ्रेम में। ठीक है, डेटा फ्रेम कौन सा होगा, टाइटल वाला, तो उसका मैं क्या ढूंढ रहा हूँ पहली लाइन में, इंडेक्स, इंडेक्स मिल गया। दूसरा मैं ढूंढूंगा कि सिमिलरिटी कितनी है, और सिमिलरिटी स्कोर का मतलब क्या है, जो आपको ये नंबर दिख रहा है ना आउटपुट में जो प्रिंट हो क्या है कोसाइन सिमिलरिटी में, हर एक का जो स्कोर आया है हम वो चेक करेंगे। ठीक है, सारी मूवीज का उनको हम लिस्ट कर रहे हैं, जो भी लिस्ट फंक्शन के थ्रू ले रहे हैं, जैसे भी लेंगे वो डिपेंड करता है कि कैसे मॉडल को बनाना चाह रहे हैं। बट मेन हमारा क्या है कि हम सिमिलरिटी स्कोर को क्या कर रहे हैं, हर एक मूवीज का सिमिलरिटी स्कोर ले रहे हैं। दूसरा, हम मूवीज को अब हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं किसके बेस पे, सिमिलरिटी स्कोर के बेस पे। ठीक है, अब इसमें की लैम्डा लिखा है, लिखा है, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे नंपाइज, पांडास में हमने देखा था कि रिवर्स का क्या मतलब होता है, या फिर एक्स डैश एक्स वन, ये कुछ नहीं, एक हर एक की इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ एक सिमिलरिटी स्कोर लिया आपने एक्शन मूवी का, ठीक है, तो उसका सिमिलरिटी स्कोर, अब ये की लैम्डा क्या है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है हर एक में, जहाँ पे भी इंग्लिश का लेटर्स यूज कर रहे हो तो एक इनका फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, की लैम्डा आपको लिखना ही पड़ेगा। बट रिवर्स ट्रू का मतलब कि अगर वही जो हम देखते थे ना कि अगर वापस रिपीट करना है, दो वर्ड रिवर्स में भी लिखे तो उसको ट्रू रखना है, यानी कि अगर रिवर्स में कोई इनपुट आ रहा है तो उसको एरर शो नहीं करना है, रिवर्स में भी ये देगा ही देगा। बट ये जो x1 है ये क्या करेगा, लिस्ट के पहले जो कोसाइन का जी नीचे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कहाँ गया ये इसकी इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो मतलब बस इंडेक्सिंग है यहाँ पे, बाकी तो हमारा लूप जो लगा है उससे हम बार बार इसकी वैल्यू सॉर्टेड स्कोर की चेंज करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि फाइनली जो 1 है वो चेंज हमें करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 सब में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलरिटी स्कोर कोई ऐसा नहीं है कि एक हमें वर्ड मिला है, सॉरी एक नंबर मिला है। सिमिलरिटी स्कोर इज अ प्रॉपर वेक्टर नंबर जो 4 या 5 या 6 या 7 डिपेंड करता है कि कितने हमने सिमिलरिटी कोसाइन सिमिलरिटी में हमने कितने वेक्टर दिए हैं, तो हर एक का अलग अलग होता है। तो वो हम एक एक करके चेक करते हैं इसमें, वो कैसे चेक करता है, ये आई के थ्रू। अब यहाँ पे हमारा जो इटरेबल है वो क्या हुआ, सॉर्टेड स्कोर। यहाँ पे फिलहाल हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, अगर ये देखोगे मूवी सिमिलर टू मूवी टाइटल, जितनी भी मूवी सिमिलर होंगी किसकी, जो मूवी टाइटल आप दोगे वो प्रिंट हो जाएगी। बट आईलॉक फंक्शन क्या करता है, कोई बताएगा, आईलॉक हमने पढ़ा था ना, आईलॉक बताओ। आईलॉक क्या करता था, आईलॉक फंक्शन पढ़ा है हमने, पढ़ा तो है, मुझे 99% भरोसा है, मैंने बताया शायद। आईलॉक जल्दी बताओ। इतनी देर में गूगल सर्च करके भी बता देता हूँ। आईलॉक फंक्शन पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है, इतना हाँ या ना तो बताओ। नहीं पढ़ा है तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, पढ़ा है आयशा बोल रहा हूँ। तो क्या होता है आईलॉक, रिवाइज कर रहा हूँ जाके, मैं तो बता रहा हूँ। अगर आपने बोला तो नहीं पढ़ा है फिर जरूर थोड़ी मेहनत करता। लुक बेसिकली ये हम आईलॉक यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं,
वो तो आप खुद ही देखना। बट ये फंक्शन का जो आउटपुट है, जो हमने पूरा देखा यहाँ पे, कि पहले हमने इंडेक्स, सबसे पहले हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर फाइंड किया डेटा फ्रेम में से हर एक मूवी का हमने इंडेक्स नंबर निकाला। फिर हमने इनका सिमिलरिटी स्कोर निकाला। सिमिलरिटी स्कोर निकालने के बाद मैंने सारी मूवीज को सॉर्ट किया। सॉर्टिंग हम ये जो सॉर्टिंग में इतना बड़ा कुछ लिखा है, वो इसको बस फ्रेम करने के लिए लिखा है। प्रिंट करोगे आप ये सॉर्टेड स्कोर को, तब आपको ये अलग अलग दिख जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या इसमें कॉलम्स बने और कैसे कैसे हमने शॉर्ट किया। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटी के बेस पे शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो मतलब लास्ट जो हमारे इसमें टाइप हुआ क्या, कि हम यहाँ पे टॉप 2 मोस्ट सिमिलर मूवीज को रिकमेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आई लव फंक्शन मुझे नहीं पता है, तो मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आएगा कि ये क्यों टॉप 2 मूवीज को शॉर्ट कर रहा है। तो कैसे काम चलेगा, कोई बताना चाहेगा आई लव फंक्शन? क्योंकि अब बिना बताए तो यही नहीं बता पाऊंगा कि मैं टॉप 2 मूवीज कहाँ से हो रही है। बोलो भाई, आई लव फंक्शन कैसे काम करता था? हमने शायद, मुझे पक्का भरोसा, मैंने पांडास में df डॉट आई लव बताया। ये I0 लिखा हुआ है, ये टाइटल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? रो कॉलम। तो ये जो आई लव है ये क्या करेगा? सिमरत भाई कहाँ हो तुम? सिमरत, अफराज, मुनीब, ये क्विज में भी था आई लॉक शायद। Select the element at I0 row and title। अरे गूगल से कॉपी करके तो नहीं डाल। लुक, हाँ ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि सेलेक्ट द एलिमेंट एट I0 रो एंड टाइटल कॉलम। लुक, हम पूरे डेटा फ्रेम जो भी हमने यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, या फिर जो हमारा ये सॉर्टेड स्कोर आया है, मैं वापस से दिखाता हूँ कि लुक, अब एक बार इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ये अवेंजर्स मैंने इनपुट दिया, तो वो भी टाइटल में क्या गया, अवेंजर्स। अब अवेंजर्स मूवी का ये सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, इंडेक्स नंबर, मान लो जो भी, अब मैं देख नहीं रहा हूँ 012 फिलहाल के लिए मान के चलो, कुछ भी इसका इंडेक्स नंबर आया, क्योंकि ये हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे आया। अब उस इंडेक्स नंबर का एनिमरेट फंक्शन, ये भी हमने पढ़ा है याद, उसको हम क्या कर रहे हैं, ये कोसाइन डॉट सिम, ये क्या करेगा, जो आपने यहाँ पे जेंडर मैट्रिक्स लिखा, सॉरी जॉनरा मैट्रिक्स लिखा है, ये जॉनरा मैट्रिक्स का सबसे पहले तो वेक्टराइजेशन करेगा। यानी जब आपने अवेंजर्स पुट किया, अवेंजर्स पुट करने के बाद ये इंडेक्स नंबर देखेगा, इंडेक्स नंबर के बाद ये उसका सिमिलरिटी स्कोर देखेगा। सिमिलरिटी स्कोर कहाँ से आएगा, ये जॉनरा मैच करेगा। जॉनरा मैच कैसे करेगा, अवेंजर्स का जॉनरा पता करेगा क्या है, एक्शन साईफाई, उसका जॉनरा जब आ गया तो उस जॉनरा का कोसाइन सिमिलरिटी के थ्रू एक क्या बनेगा, सिमिलरिटी स्कोर बनेगा, ठीक है। मतलब सिमिलरिटी स्कोर मैंने बस नाम दिया है, वो है क्या, ये यही है, ये कोसाइन से, ठीक है। यानी कि जो हमने देखा था कोसाइन फंक्शन के थ्रू, वो उसका स्कोर आ जाएगा, जो ये सारे प्रिंट हो रखे हैं, ये जो नीचे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरे जो भी ये बनाए, उन सब से हम एक सॉर्टेड स्कोर्स बनाएंगे। सॉर्टेड स्कोर्स कुछ नहीं है, वो यही है, इन्हीं को हम एक लिस्टिंग कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ, रिवर्स को ट्रू करने के बाद, और 1:3 में हम इसको स्लाइसिंग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, बस हम डेटा को बस अलग अलग लिख रहे हैं। ये जो वन ये पूरा ये आया ना, इसको बस अलग अलग लिख रहे हैं। इसके बाद
यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो ये टाइटल, यानी कि टाइटल कौन सा, ये इस टाइटल पे और हर एक टाइटल पे मतलब जो भी वैल्यूज स्टोर है वो, और उनकी कौन कौन सी रोज का I0 का मतलब क्या हुआ कि अब ऑब्वियसली बात है ये ट्रेड होता रहेगा किस पे, सॉर्टेड स्कोर पे। सॉर्टेड स्कोर में अगर मान लो कि मैं 0.21736686 की बात करता हूँ, ये चेक करेगा ये किस टाइटल का स्कोर है, ठीक है, बस और कुछ यहाँ पे कुछ काम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, कि मूवी सिमिलर टू मूवी टाइटल। वो मूवी टाइटल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये स्कोर होगा जो कि निकल के आता है कहाँ से, कोसाइन सिम से, ठीक है। लेट्स रन दिस। ठीक है, अवेंजर्स के सिमिलर में कौन कौन सी आई, आयरन मैन और सुपरमैन। क्यों, क्योंकि अवेंजर्स साइफाई, ये एडवेंचर और ये साइफाई। तो जो इसका सिमिलरिटी स्कोर है एक्शन साइफाई, एक्शन एडवेंचर और एक्शन साइफाई, ये तो टोटल सेम ही था। लेकिन इसने जो यहाँ पे वैल्यूज निकाली होंगी, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अवेंजर्स ये रहा, और एक्शन साइफाई पहले का था ये, किधर 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 है, एक ये आया, एक्शन क्राइम 0.20111, ये आया उसका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर से क्या दिखता है हमें, क्योंकि ये तो दिखा दिया जो भी, पर एक्शन एडवेंचर यानी कि 1 2 3, ये वाला 0.25348, ये स्कोर है पूरा किसका, ये पूरा स्कोर है एक्शन एडवेंचर का। कैसे डिवाइड करता है वो मेरे से मत पूछना, बट कहीं ना कहीं कि इसमें जब 0.258 की बात करोगे आप, तो ये 2538 की ये रिपीट हो रहा है 2 बारी, और वह कुछ तो भी होता होगा जो भी वैल्यूज इसने निकाली होंगी। इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे बताऊं ऊपर ऊपर से, वो तो सीधी सी बात है कि इसका जो स्कोर है ये सिमिलर है इससे पहले वाले से 0.21। अब सिमिलर कैसे है वो मत पूछना, वो कोसाइन सिमिलरिटी से जाके पूछना वो स्कोर वो कैसे कंपेयर करता है वो, ठीक है। वो जो फॉर्मूला A.B वाला पढ़ा था, और दूसरा इससे सिमिलर है एक्शन साइफाई से, ये तो पूरा सेम है, डिट्टो सेम है, तो इसका पूछना भी नहीं है। लेकिन अब इसमें और इसमें कैसे कंपेयर करता है वो एल्गोरिथम जाने, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये पहला तो इसमें ये 21731686 जो कि एक्शन साइफाई का है, और एक्शन क्राइम का ये है नीचे, ये दो इसमें कॉमन है। अब वो कैसे निकालते हैं वो खुद वो जाने, पर इसमें दो कॉमन है यहाँ पे। अगर इसमें ये दो कॉमन है और एक्शन एडवेंचर में ये कॉमन है जो ये 25348 है, ये भी डबल बार कॉमन है, तो ये तो दो बराबर बराबर हो गया। ये 0.28142 ये इसमें भी है, ये एक एक्स्ट्रा कुछ और 0.514870, खैर ये इसने दिया है 0.518, ये पूरा इसको दिया है फैंटेसी एडवेंचर को। कोशिश करना किसी को अगर समझ आए इसमें खतरनाक मैथमेटिक्स लगने के बाद कि कैसे कुछ अगर अता पता पड़े कि कैसे दोनों स्क्वायर्स को स्कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे बताना प्लीज, क्योंकि फैंटेसी एडवेंचर को इसने कोड दिया 0.51481 जो भी नीचे दिए, और वही सेम स्कोर हमने यूज किया है एडवेंचर वर्ड में। तो फैंटेसी वर्ड का क्या हुआ, कुछ नहीं, स्कोर इसने हैवी निकाल दिया। तो एक बार कोशिश करना कि समझ आ जाए कि ये जो कोसाइन सिमिलरिटी वाला फंक्शन है A.B/A वो कैसे काम करता है। कहीं ना कहीं 2-4 वीडियो मिल ही जाएंगे जिसमें पूरी आपको मैथमेटिक्स बता रहे होंगे, बट एज अ प्रोग्रामर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो है ना ये, क्योंकि बस हमें तो मॉडल क्रिएट करना और इनपुट वैल्यू देनी है। इनपुट वैल्यू में देने के बाद हमें इसमें बता दिया कि कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर ये रहा, और इन कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर के बेसिस पे हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया इसका रिकमेंडेड मूवी।
मतलब हर एक मूवी की एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर होगा और हर एक स्पेसिफिक, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग बोलते तो ये भी बोल सकते थे कि ऐसा हमने क्यों नहीं किया कि जो ये मूवी आईडी थी ना, मूवी आईडी को कंपेयर क्यों नहीं किया। मैं क्यों जा रहा हूँ एक्शन साईफाई, एक्शन क्राइम, एक्शन एडवेंचर, एक्शन साईफाई, और इन सबको अगर मैं इन सबको एक मूवी आईडी दे दूँ, एक्शन साईफाई को खुद से ही बता दूं 1 है, एक्शन क्राइम को खुद से ही बता दूं 2 है, एक्शन एडवेंचर को खुद से ही बता दूं ये 4 है, और फिर जैसे ही मैं देखूं आयरन मैन मतलब क्या 4 एक्शन एडवेंचर, चलो 4 कहाँ पे है, इसको रिकमेंड कर दो। ये क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्यों हम इस पे जा रहे हैं कोर्स एंड सिमिलरिटी पे? कोई बताएगा? जो बताएगा उसे 100 मार्क्स एक्स्ट्रा। ऐसे फिजूल में कि हम इन सबको क्यों क्यों हम वेक्टराइजेशन में जा रहे हैं, क्यों हम सबका TF-ID वेक्टराइजेशन कर रहे हैं, बोलो? क्योंकि अगर मुझे नंबरिंग ही करनी है तो एक्शन साईफाई को मैंने दे दिया 1, मैं जैसे इंडेक्सिंग लिखी है सबकी मैंने इंडेक्सिंग कर दी, या फिर मैंने एक्शन साईफाई एक वेरिएबल माना, और या फिर नई वेरिएबल माना तो एक स्ट्रिंग माना कि एक्शन साईफाई नाम का एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है 1, और एक्शन क्राइम नाम का एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है 2, और एक्शन एडवेंचर नाम का एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है 3, और जितनी भी मूवीज हैं सबको मैंने एक एक वैल्यू दे दी। एवेंजर्स मतलब 2, एक्शन साईफाई को मैंने मान लो 2 बोला, तो आयरन मैन भी क्या होगा 2, एक्शन साईफाई 2 बोला। अब वंडर वुमन है उसका मैंने दिया 3, फैंटेसी एडवेंचर। तो ये क्यों नहीं कर सकते, नंबर्स क्यों नहीं ले सकते, क्यों हम पहले जो स्ट्रिंग है या फिर हमारा जो जॉनरा है उसका वेक्टराइजेशन करें, वेक्टराइजेशन करने के बाद उसका न्यूमेरिकल वेक्टर बनाएं, फिर हम उसका कोसाइन सिमिलरिटी निकालें, क्यों? एक रिकमेंडेशन मॉडल बनाने के लिए मैं ये क्यों रिक्वायर्ड है, जरा सोच के देखो, क्या उससे इम्पैक्ट आएगा? ऐसा नहीं है इसमें कुछ आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज करनी है, तो एक कॉमन सेंस के हिसाब से जरा सोच के देखो क्या फर्क आएगा। एक बार आपको जब वो फर्क समझ आएगा ना, तो जो मैं अभी बोल रहा था ना कि हर एक का स्कोर पता नहीं क्या लिख दिया है, कंपेयर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर शायद क्योंकि एक्शन साईफाई और एक्शन साईफाई ये मतलब कॉम्बिनेशन है दो जॉनरास का, जैसे एक्शन क्राइम है, एक्शन एडवेंचर है, तो अगर किसी को एक्शन एडवेंचर पसंद आया उसको एक्शन क्राइम भी पसंद आ सकता है क्योंकि उसमें एक सिमिलैरिटी है एक्शन वाली, तो कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटी की वजह से शायद। आपने 50% सही पकड़ा, बट एक वर्ड देखिए, जो फैंटेसी एडवेंचर है ना उसका स्कोर लास्ट में इसने एडवेंचर वाला ही लिख रखा है, तो उसका कुछ सिमिलरिटी बन सकता है क्या? क्योंकि फैंटेसी एडवेंचर का जो आप देखोगे कोड तो इसमें लिखा 0.514812827, ठीक है, और सेम एक्शन एडवेंचर का देखोगे तो इसमें लिखा है 0.25348, 0.28102142, 0.25348, और फाइनली एडवेंचर का जो लिखा है, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले एक चीज और ऐड कर लो इसमें, जो हमने अभी मैं एक्सप्लेन करने में बता रहा था कि हमने जो स्टॉप वर्ड्स यूज किया था ना, उसको याद रखना। स्टॉप वर्ड्स है कुछ, कोई भी वर्ड का रिपीटेटिव इसमें कोड नहीं है। बाकी आयशा ने जो बोला वो पहली कंडीशन तो ठीक है कि कॉम्बिनेशन हम बना ही रहे इसमें, क्योंकि अगर हो सकता है कि एक्शन क्राइम है उसको एक्शन साईफाई और एक्शन एडवेंचर दोनों ही पसंद आए। बट जब हम एवेंजर्स की बात कर रहे हैं तो एवेंजर्स में रिकमेंड ये एक्शन साईफाई है, पर ये रिकमेंड करके फैंटेसी एडवेंचर भी दिखा रहा है, वंडर वुमन भी दिखा रहा है, सॉरी 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 आई एम सॉरी, सुपरमैन भी दिखा रहा है एक्शन क्राइम वाला। एक्शन एडवेंचर तो चलो दिखाया, एवेंजर्स के लिए आयरन मैन तो दिखाया क्योंकि सेम था, बट इसने सुपरमैन को बताया, बैटमैन को नहीं बताया। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि वो एक्शन क्राइम है, वो एक्शन एडवेंचर है, इसने क्राइम वाला नहीं बताया बट एडवेंचर वाला बताया। ये बस एक डिफरेंस और बचा है, 50% कवर हो जाएगा कि ये कैसे इसने डिसाइड किया कि नहीं मैं बैटमैन सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सुपरमैन सजेस्ट करूंगा।
क्योंकि हमारे सर पास शायद एडवेंचर के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि फैंटेसी और कोई है नहीं, सो सबसे क्लोज उसके बाद फिर एक्शन एडवेंचर ही आता है, तो शायद इसलिए। लुक, और ये तो हो गया हम सोचने के बेस पे हम ये बोल सकते हैं, बट जब आपने इसका कोसाइन सिमिलरिटी कोड निकाला होगा तब आप देख रहे होगे कि अगर एक्शन साइफाई का कोड आप देखोगे ना, तो एक्शन साइफाई का कोड कहीं ना कहीं सबमर्ज्ड है किसके साथ, एक्शन क्राइम के साथ। कुछ वैल्यूज आप देखोगे इसके कोड में, कुछ वैल्यूज जो नीचे आपको प्रिंट होके यहाँ पे दिख रही है, इनमें आप देखोगे कि साइफाई का जो कोड है कहीं ना कहीं वो इसने अपने आप से ही, अगर ये हम इसमें वेक्टराइजेशन यूज नहीं करते, अगर हम इसको सिंपल एक 1 2 3 4 5 नंबर दे देते, तो 5 को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैंने बोल दिया फंटेसी एडवेंचर मतलब 5 या फिर 54 या कुछ भी एक नंबर दिया, आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। आप वो दो वर्ड में कंपेयर करने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं आती है। बट अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का अगर मैं वेक्टराइजेशन कर रहा हूँ, वेक्टराइजेशन करने का मतलब है मैं दोनों वर्ड्स को, पहला कंडीशन, एक तो मैं मतलब एक या नॉर्मल सी एक बात होती है कि फॉर एग्जांपल, आगे मेरी स्क्रीन, लुक, फॉर एग्जांपल स्केलर वैल्यूज होती हैं और एक होती है हमारे पास वेक्टर वैल्यूज। स्केलर वैल्यूज का और जो हमें कंसेप्ट था वो क्या था कि 2 और 2 मतलब जो भी मैं अभी आपको जो मैंने कंडीशन दी थी कि मैंने नंबर्स क्यों नहीं लिए, तो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, स्केलर वैल्यूज होते हैं, उसमें कोई दूसरा फैक्टर होता ही नहीं स्प्लिट का या फिर अलग अलग दो फीलिंग्स का या फिर दो जॉनरा का। हाँ सिमरत बोलो। सर लेकिन हम ऐसा कर सकते थे ना, समझिए अगर हम एक्शन साइफाई को कहते हैं 1-1, एक्शन क्राइम को कहते हैं 1-2, एक्शन एडवेंचर को कहते हैं 1-3, मतलब उस तरीके से तो वो स्प्लिट हो सकता था ना? हाँ अभी हो जाता, फिर 1 2 के बाद 1 3 के बाद 1 4 की बारी आती, तब मान ले एक्शन साईफाई के बाद तो वो हो हो जाता सकता ना है कि फिर से, वो जाता ना 1-1 मैंने क्या तो बोल तो देने बोलने तो दे। एक्शन साईफाई तो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वो एक्शन साईफाई में एडवेंचर भी हो सकता है वो एक्शन एडवेंचर में एक्शन क्राइम भी हो। तो जब तुम 1 2 1 4 1 5 1 6 करने चाहोगे ना आप, तो होगा क्या कि अच्छा एक सीधा एग्जांपल लेते हैं, जो इसी का एग्जांपल लेते हैं। जब हमने यहाँ पे एवेंजर्स डाला, एवेंजर्स को अगर मैंने सर्च किया, एवेंजर्स को एक नंबर दो, अच्छा एक नंबर दे दो एवेंजर्स को। मान ले फॉर एग्जांपल एवेंजर्स का जो एक्शन साईफाई था उसको मैं बोलता हूँ क्या बोलेगा सिमरत बोल। 1-1 दे दो। 1 1 दिया, ठीक है। अब एक्शन क्राइम को भी कुछ देना पड़ेगा, एक्शन एडवेंचर को भी कुछ ना देना पड़ेगा, एक्शन साईफाई को भी देना पड़ेगा, फैंटेसी एडवेंचर को भी देना पड़ेगा, ठीक है। सबको दिया 1 1 1 2 1 3 1 4। एक्शन साइफाई ऑलरेडी कॉमन है, तो 1 2 1 3 1 4 चार ही दिए, ठीक है। अब मैं कंपेयर करने जाऊंगा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कोसाइन सिमिलरिटी वाला था, उसके लिए मुझे वेक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती, पर अगर मुझे वेक्टराइजेशन करना ही नहीं है, क्यों करना नहीं है, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं सीधे नंबर ही उठा रहा हूँ, तो कंपेयर कैसे करोगे? कंपैरिजन वेक्टर्स, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू, है ना? बोलो हाँ। नहीं माइक ऑन करना जरूरी है। हाँ, मतलब करेंगे लेकिन फिर तो वो अलग-अलग हो जाएगा ना, मतलब 1-1 है, 11 नहीं, तो 1 पॉइंट तो उसमें सेम होगा ना, जैसे यहाँ पे एक्शन करना क्राइम है वो 1-2 करना तो करना कंपैरिजन करना, अगर मान ले तेरे पास 1 1 1 2 मिला, तो इनको कंपेयर कैसे करोगे? कंपैरिजन पता ऑपरेटर नहीं। के थ्रू। अरे यार पता नहीं क्या, 1 1 इज हाँ, नॉट हाँ, 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 इक्वल हाँ, टू कंपैरिजन हाँ, ऑपरेटर, हाँ, हाँ। बट तेरे पास एक पूरा वेक्टर आया 1 1 1 2 1 3 1 4। अब इसका कंपेयर अगर मुझे करना होगा दूसरे किसी से, तो मैं कैसे करूंगा? मतलब दूसरा स्कोर है, एक तो आया मेरे पास 1 1 1 2 एक्शन साईफाई का स्कोर, एक्शन क्राइम का आया 1 3 1 4, या फिर 1 1 1 4, क्योंकि एक्शन वर्ड को मैंने 1 1 बोला। चलो अब कैसे कंपेयर करोगे, दो वैल्यूज अब ये, इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर काम करेगा? हाँ या ना? रिपीट करिए। मैंने एक्शन साईफाई को बोला 1 1 1 2, ठीक है। एक्शन क्राइम को बोला 1 1 1 3, 1 1 बीच में स्पेस
क्योंकि स्पेस नहीं दोगे तो 1113 तो कॉमन हो जाएगा ना, तो कॉमन एक्शन वर्ड को कॉमन तो आप कर ही नहीं पाओगे, फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो हो ही नहीं सकता। बट एक्शन वर्ड को अगर मैं 11 बोल रहा हूँ, साईफाई को 12 बोल रहा हूँ, फिर मैं एक्शन क्राइम को बोल रहा हूँ 1113। तो अगर एक्शन साईफाई है 1112 और एक्शन क्राइम है 1113, तो इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? फिर पार्ट्स बनाएंगे ना, जैसे 1 अलग होगा एक। यार क्या कर रहे हो यार, इतना तुम बच्चों की लिस्ट नहीं बना सकते? अच्छा ठीक, लिस्ट बनाएंगे। अच्छा मानो कि मैंने लिस्ट, मैं खुद तेरे क्वेश्चन को मैं खुद और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मान ले, मतलब मैं खुद से जस्टिफाई करने की हेल्प कर रहा हूँ मैं तुझे, कि मान ले अगर मैंने 1112 दिया और दूसरे को 1113 दे दिया, मैं लिस्ट बना के कंपेयर कर सकता हूँ। बट अब इस लिस्ट को स्प्लिट करके 4 और लिस्ट्स के साथ कंपेयर करने के लिए कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेगा? यहां तक पॉसिबिलिटीज थी कि अगर मैंने एक स्पेसिफिक ऑपरेटर्स को स्पेसिफिक वर्ड्स को एक एक नंबर दिया, अगर मेरे पास एक ही वर्ड है तो सीधा कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर मेरे पास 2 3 4 वर्ड्स हैं, लिस्ट बनाऊंगा, एरे बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा डेटा है, बट कोई ऐसा कंपैरिजन ऑपरेटर है ही नहीं जो क्या बोलते हैं, पहले तो स्प्लिट करे, स्प्लिट करने के बाद देखे अच्छा इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, और मतलब 2 डेटा सेट मेरी आंखों के सामने 2 चीजें रख दी जाए कि हाँ ये इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है। अब ऐसा तो कोई कंपैरिजन ऑपरेटर है नहीं। क्या है कि जो पहले डेटा को देखेगा कि सामने ए बी सी डी ई एफ जी लिखा है, दूसरे में सामने लिखा है ए कहीं और, बी कहीं और, सी कहीं और, डी कहीं और, ई कहीं और, एफ कहीं और। ऐसा कोई कंपैरिजन ऑपरेटर है? मैं अब बोलना समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सही है सर। कि आप स्प्लिट करके कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आप आंखों से देख के तो आप बता सकते हो कि ये 1112 है, ये 1113, इसमें 1111 सेम दिख रहा है, आप कर सकते हो कंपेयर, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही है। और या फिर अगर नॉर्मल कर रहे हो तो आप सीधा 2 लिस्ट बना के कंपेयर कर सकते हो कि 2 लिस्ट की इंडेक्सिंग में चेक कर लेगा कौन सी इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से कंपेयर हो जाएगा। भले ही मुझे इंडेक्सिंग में भी एक और डालना पड़े कि हायरार्की के हिसाब से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जाओ, पहले इंडेक्सिंग में सारे नंबर्स को चेक करो, फिर चेक करो कोई कॉमन है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के। लेकिन जैसी बात आएगी कि 2 लिस्ट है, इनको स्लाइस करो, स्लाइस करके सबके अलग अलग पार्ट करो, पार्ट करने के बाद दूसरी लिस्ट को भी स्लाइस करो, फिर उसके सबके अलग अलग पार्ट करो, फिर इनको जब कंपेयर करने जाओ फिर सबको पहले रीशफल करो, पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर काम नहीं करेगा। लेकिन एक फॉर्मूला और एक एल्गोरिदम काम करेगी, और वही एल्गोरिदम और फॉर्मूला तो है ये कोसाइन सिमिलरिटी। सारे नंबर, सारे वर्ड्स को हम अपने से नंबर देने की बजाय वेक्टराइजेशन का यूज करके सारे वर्ड्स को हम एक नंबर दे रहे हैं। जो मैं अभी बोल रहा ना 1112 1113, दिमाग खराब हो रहा था, तो उस दिमाग खराब को हटाने के लिए मैंने वेक्टराइजेशन फंक्शन बनाया, कोई लाइब्रेरी बनाई है, और इस लाइब्रेरी का आप जब बैक का कोड देखोगे ना, लिस्ट के थ्रू स्प्लिट हो रहा होगा, स्प्लिट होने के बाद हर एक लिस्ट को अरेंज कर रहे होंगे, अरेंज करने के बाद हर एक स्पेसिफिक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे होंगे, तो आपने रैंड फंक्शन मैं ये पढ़ा कहता था, हूँ और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को अलग अलग फ्लोट डिप्लॉय वैल्यूज करते हैं, निकल के आ रही होंगी, वो फ्लोट वैल्यूज अलग क्या हो अलग रही होंगी, डिप्लॉय प्रिंट हो करना है। रही होंगी, और वो प्रिंट होने के बाद आपको तो क्या इससे मिल अच्छा रहा डॉकर होगा, काम उसका में लेते हैं ना, TF-ID वेक्टर। डॉकर काम में लेके उसको इन लाइक शॉर्ट एक ही बार में डिप्लॉय कर डायरेक्ट साथ में फॉर्मूला कर जब देते नहीं हैं, आता तब हम क्या उससे क्या कहते हैं स्ट्रीम एल्गोरिदम, और वो लाइक वो एल्गोरिदम ही तो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स लाइब्रेरी। होंगे डेवलपमेंट के टाइम में, जो कुछ ज्यादा अदर टेक कंफ्यूज हो टीम्स के जो गया प्रोसेस क्या? है उनको भी मैनेज क्योंकि नहीं करने एल्गोरिदम ही पड़ेंगे। तो लाइब्रेरी है। इन शॉर्ट हम जो बात कर रहे हैं उसमें कि अच्छा इसको कंटेनर ऐसे उसका करके, झंझट ऐसे करके, रहता है, ऐसे फिर करके, ऐसे पहले कर वो सकते हैं, थोड़ा तब हम बहुत जाके इसको दिक्कत कंपेयर देती कर है। सकते हैं। तो उन सब पूरी कहानी को मैंने एक करो डिब्बे में करो बंद करके उसका नाम लिख दिया DFID अच्छा, ये वेक्टराइजेशन। हेल्पर और मजे फंक्शन की उसकी बात है वो बात कर कोई रहे थे आप। पैटर्न है, उसके लिए मैंने एक जी, पैटर्न चूज देखो कर लिया, यहाँ वो पर पैटर्न हमने को मैंने स्क्रीन फॉर्मूला के विड्थ, नाम में स्क्रीन लिख दिया, हाइट और वो फॉर्मूला हो वो गया तीसरा उसका। क्या है ये? और वापस से अब कंपेयर करने की जब बारी आई, ये वो इस डार्क सारे मोड खुद से नंबर इस देना मैंने डार्क हटा मोड। दिया, बस अगर आप 1112 जो कुछ देते थे, ये वो हट गया चेक कहाँ से, करोगे वो TF-ID वाला से। खोलो अब आप, कंपेयर करने के लिए दूसरी लाइब्रेरी का मैं कोई यूज पेज करने के बजाय खोलो, मेरे लिब पास के एक अंदर कोसाइन जाओ, सिमिलरिटी नाम का मैंने एक और लाइब्रेरी यूज फीचर्स की, देखो, जो 2 नंबर्स को होम। कहीं ना कहीं जो TF-ID वेक्टर आपने बन रहा कुछ है, ऐड किया ये है एक इसके लिस्ट अंदर? ही तो है, आप अभी नहीं, सामने मैं देखो इसको 1 थोड़ा 1 2 स्ट्रक्चर कुछ वगैरह दे लिस्ट रहा ही था तो तो बनाई है इसने स्पेस पूरा अगर देके। आप ये और वो खोलोगे कोसाइन VS सिमिलरिटी कोड क्या से या करेगा, कहीं उस कहीं और लिस्ट में से देखोगे हर एक की वैल्यू हाँ को उससे निकालेगा, ज्यादा चेक समझ करेगा, आ जाएगा कहीं ना आपको कहीं किस कुछ ना तरह कुछ से यूज इसके जो करना है। बैक का आप कोड देखोगे तो आपको वही होगा कि अभी स्प्लिट हो एक्चुअली रहा मैं होगा, विंडोज पे हूँ, स्प्लिट इसमें होने कुछ के नहीं बाद है। ही कंपेयर हो रहा होगा। अच्छा, अगर करो
देखिए अगर हम देखेंगे, एक को करना पड़ा मतलब मान के चलिए आप कुछ भी देखो मत छोड़ो इसमें एडिट करना। इतना कुछ ज्यादा हार्ड एंड आपने फास्ट नहीं है, कंटेनर मैं लिया है, बहुत सारी चीजें कंबाइन कंटेनर करती की हैं इसलिए विड्थ थोड़ा सेट टफ करनी लग है। रहा होगा। ओके एल्गोरिदम को समझने आपने के यहाँ लिए से फिर आपको उसको मीडिया बैक का क्वेरी कोड देखने डॉट जाओगे तब कंटेक्स्ट आपको बड़ी वगैरह नहीं आसानी से देना समझ है, आ आप क्या जाएगा दोगे, कि कैसे आप डायरेक्टली लिखोगे हेल्पर कि फंक्शंस। जो हम अभी हाँ। बोल मान रहे के हैं ना चलो कि लिस्ट अगर बना हमें के स्प्लिट कंटेनर करना, को वो देनी है ही हो रहा विड्थ होगा, उसी से ही 50% ये ऑफ द आउटपुट स्क्रीन आ रहा होगा। पर विड्थ, पूरे कोड को तो हम वापस से क्या लिखने की करेंगे, बजाय हेल्पर हमने उसकी एक फंक्शंस लाइब्रेरी लिखेंगे, बना दी जिसको हम यहाँ पे हेल्पर सिंपल फंक्शन वैल्यूज दे पा डॉट रहे हैं। और फिर स्क्रीन विड्थ यही तो मल्टीप्लाई फंक्शंस हम 0.5, करते हैं तो कैलकुलेटर और क्या, यही वहां से देगा तो हमें इन फिर शॉर्ट ये उसी को हम मीडिया इनपुट क्वेरी करके ऑफ वैल्यूज दे कंटेक्स्ट, देते हैं फिर और साइज, हर एक फिर की वो वैल्यूज का एक देने की नंबर हो जरूरत जाता है नहीं और नंबर को पड़ेगी। हम कंपेयर वो कर लेते मुझे हैं। पता है। कंपेयर अच्छा करने के बाद ठीक हमें ठीक है, ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड स्क्रीन की विड्थ मॉडल वगैरह सब कुछ मिल मोबाइल के जाता हिसाब है। से डिटेक्ट कर इसीलिए पाता है। बोलते हैं ना कि हाँ बिल्कुल एल्गोरिदम इज द बिल्कुल। टफेस्ट अच्छा थिंग। ठीक, मुझे लगा कोड तो हो इसमें ही ठीक से जाता देना है, पड़ेगा हमें साइज वगैरह। ठीक है। ना 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 तो बिल्कुल, ये ये स्क्रीन आ गया विड्थ हमारे यहाँ कैलकुलेट से कि करता है एवेंजर्स डालने पे कि ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ तो फिर हमें हम उसको वैल्यूज देने अकॉर्डिंगली के बाद सेट इसको कर पता पड़ सकते गया होगा कि हैं, हाँ हाफ ये देना एक्शन है क्या क्राइम देना है। तो इज मीडिया क्यूरी हम लेस पहले से यूज सिमिलर करेंगे देन जो भी स्थिति हम बनाएंगे। एक्शन हाँ बिल्कुल, एडवेंचर। तो स्क्रीन के इसलिए लिए इसने अगर क्या हमें किया, देखो, अगर बैटमैन हमें को सजेस्ट नहीं किया, आयरन मैन इसमें को दो तरीके सुपरमैन को की सजेस्ट ये किया। आती एंड हैं। हमारा जो मजे की अभी बात ये है कि एवेंजर्स और आयरन फोकस मैन है वो देखने के बाद मोबाइल व्यू के लिए है। सुपरमैन ही नेक्स्ट ठीक होती है, ठीक। क्योंकि बैटमैन इज तो मोबाइल डिफरेंट। व्यू मार्वल के के लिए क्या बाहर की है कहानी कि जब आ हम जाती है ज़्यादा तब मीडिया बैटमैन आता है, क्वेरीज लेकिन हाँ नहीं यूज़ बैटमैन करते वर्सेस हैं। सुपरमैन होता उसके ना, अलावा हमारे पास तब आता ये है सजेस्ट एक कर और देता है लेआउट उसको। बिल्डर, अगर आपने सुपरमैन देखी होती फिर बैटमैन उसमें वर्सेस सुपरमैन आ कंस्ट्रेंट्स जाता। वगैरह आते हैं, तो हाँ। उसके लिए उससे आपको अगर मार्वल हमें मूवीज का भी ज्ञान हम होना स्विच जरूरी है, करेंगे मोबाइल से टैब के ठीक है। अंदर, चलो तब जाके वो कंस्ट्रेंट दिमाग लेआउट्स में 9 7 हमें हो काम गया, में लेट मी सी ला पड़े, और ताकि कुछ हम है क्या। व्यू जो है मोबाइल एक देखो एक मोबाइल और के इसमें अंदर आता है कि फिर जब टैबलेट हमने के ये अंदर देखा कि कोसाइन खराब ना सिमिलरिटी, हो जाए, कोसाइन वहां पर सिमिलरिटी हमें फिर किसके उसका लिए हम व्यू यूज अलग करते से हैं, जब क्रिएट करना हमें पड़ता है। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग करनी होती है। ठीक कंटेंट बेस्ड ठीक। फिल्टरिंग तो क्या अभी है, के जो हम लिए जॉनरा के मीडिया थ्रू क्यूरी कर को लेते छोड़ हैं। दें या लेकिन इसको भी साथ साथ में ले चलें? अगर कई बार होता है कि मीडिया हमें क्वेरीज कहीं कहीं कोलैबोरेशन पर फिल्टरिंग आपको करनी होती लगेगी, है। इसलिए कोलैबोरेशन मैंने ये फिल्टरिंग साइड का जो में फॉर्मूला होता रखी है है ना, फिलहाल के लिए। ठीक है अगर ठीक। कहीं पर वो ज़रूरत होता है पड़े पियर्सन तो कोरिलेशन। कोशिश कर और लेना कि पियर्सन अगर कोरिलेशन देखिए आपको हम क्या मेजर हमारे करके पास देता बटन है, है, बटन का जैसे यहाँ साइज पे आपने ये नहीं कोसाइन देना कि सिमिलरिटी थी, जैसे यहाँ पे पियर्सन 300 कोरिलेशन 200 कोफिशिएंट नाम का एक ना, फॉर्मूला होता है, बल्कि हम क्या बड़ा अजीब करेंगे, सा होता है, हम समेशन उसको xi माइनस x yi माइनस y साइज ये अंडर रूट में डबल कुछ डॉट नीचे तो भी मैक्स होता विड्थ है, देंगे, जितनी भी बट विड्थ होगी खतरनाक सा फॉर्मूला वो होता ले है। लो, उस समय और क्या फिर निकल के आ जाती है, सिमिलरिटी। और वो सकते फंक्शन हैं। फॉर्मूला और कुछ नहीं होता, वो फॉर्मूला ठीक है खुद ही सर, हमने ठीक। डिजाइन किया होता है। एक्सपेंडेड क्यों? विजेट्स को देख क्योंकि लेना, वो हम जो बोल रहे होते हैं फ्लेक्सिबल एल्गोरिदम, विजेट्स उसको को वो देख सेटिस्फाई लेना, करता है फॉर्मूला, तो ठीक है। वो आपको फिर मतलब इसमें मशीन लर्निंग के मदद कर जो सकते हैं आपको। इन्वेंटर्स थे, वो और एक चीज, प्रोग्रामर्स तो थे ही थे, जो वो यूआई बना मैथमेटिक्स है में वहाँ पहले पे थे। फोन तो नंबर पॉसिबल ही नहीं था कि ऑथेंटिकेशन कोई भी है, बिना फॉर्मूला के, शायद हम या एक तो आप वाला यूज एल्गोरिदम करें। या फिर कोड इतना बड़ा बनाओ जो आप उसको जो यूआई है ना, यूआई सर, प्रोसेस कर सको, हम्म या फिर यूआई पूरे यूएक्स प्रोसेस डिजाइन, उसमें और फोन नंबर एल्गोरिदम को आप एक ऑथेंटिकेशन उन्होंने फॉर्मूला में रखा है। कन्वर्ट कर दो, तभी ये आप पॉसिबल था, ईमेल ये वरना ऐड मशीन कर लर्निंग लेना के उसकी एक ही जगह पर, एल्गोरिदम जहाँ नहीं चल जहाँ सकता, मोबाइल ठीक है। होगा वहाँ से तो आप उसको एक और हटा ऐसा के मामला होता है, वो क्या होता ईमेल है, ये कोलैबोरेटिव ईमेल कर फिल्टरिंग के लिए। लेना। ओके ओके फाइन। इसमें क्या हेलो क्या हेलो, होता है, फॉर एग्जांपल इसका जो मैं मैं सीधा वो भी ये दिखाता देख हूँ रहा था कंपनी कोड। प्रोफाइल। हम्म इसमें ये जो एरर आ रहा है, मैं कंपनी रजिस्टर कर रहा था तो एरर दे रहा है क्या अंडरस्कोर आईडी के लिए। मेरा इसमें रेटिंग्स क्या क्या है, यूजर आईडी, मूवी आईडी, रेटिंग्स। अब सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि वर्ड्स है, क्योंकि वर्ड्स का तो मुझे तब चाहिए था ना जब मैं कंटेंट बेस्ड कर रहा था, क्योंकि कंटेंट था उसमें कुछ। अब तो मैं सीधा आ गया रेटिंग पे कि मूवी आईडी ये रही, यूजर आईडी ये रहा। अब रेटिंग्स के हिसाब से मुझे इसमें क्या देना है, रिकमेंडेशन देनी है। लुक, तो इसके लिए जो हम कोई हमारे पास ऐसा डेटा होता है जब सारे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हमें कंटेंट की फिक्र ही नहीं है या फिर स्ट्रिंग है ही नहीं है, सीधा हमें नंबर्स दिए होते हैं, तो वहां पे हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, पियर्सन कोरिलेशन का, ठीक है। कोसाइन सिमिलरिटी की जगह हम यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की सिमिलरिटी निकालते हैं। कब करते हैं, जब हमारे पास सीधे नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बेस पे जब हमें उनको रिकमेंड करना होता है, ठीक है। सेम कोड होगा, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लुक, अब ये पूरे इसको मैंने पाइवट टेबल पढ़ी थी ना, पढ़ी होगी, पूरा भरोसा मैंने। पाइवट टेबल तो शायद मैंने अलग से एक कंसेप्ट बताया था कि पाइवट टेबल
क्या होता है।
ठीक है। तो इस पूरे को मैंने किसमें सेट किया, एक पाइवट टेबल में सेट किया पूरे डेटा को, पूरा जो भी सबसे पहले मतलब अगर ऐसे देखोगे आप ऊपर ऊपर से, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको डेटा दिया, डेटा को मैंने एक रॉ डेटा में कन्वर्ट किया। वो रॉ डेटा का काम क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या हो रही है, पाइवट टेबल में रोज सेपरेट हो रही है इंडेक्स के थ्रू, फिर कॉलम सेपरेट कर रहे हैं, और कॉलम्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मूवीज बता रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलम्स इक्वल्स टू मूवी आईडी। ठीक है, तो कॉलम्स क्या बताएंगे, यहाँ पे मूवीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और वैल्यूज क्या है, रेटिंग। ठीक है, तो मैंने 3 चीजों में डिवाइड किया, यूजर आईडी जो क्या रिप्रेजेंट करेगा रोज को, मूवीज जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम्स को, वैल्यूज क्या होंगी, रेटिंग्स। ठीक है, एक तीसरा चीज है, मैंने तीसरा वेरिएबल लिया पाइवट टेबल के लिए। पाइवट टेबल में आपने देखा होगा हम कैसे उसको प्रिंट करते थे। ठीक है, अब मुझे इसकी क्या क्या करना है, मुझे इसका सिमिलरिटी चेक करनी है, उसके लिए लग ऊपर जितनी भी लाइब्रेरीज हमने प्रिंट की थी ना, वो सारी के सारे सेम है, बस इसमें एक और कॉमन है, पेयर वाइज कोसाइन सिमिलरिटी, मतलब ये तो है ही है, उसके ऊपर जितनी भी थी वो सारी भी यहाँ पे हैं। ठीक है, अब ये कोसाइन सिमिलरिटी क्या करेगा, जो मूवी मैट्रिक्स हमारा बना है, यूजर मूवी मैट्रिक्स, तो पाइवट टेबल के थ्रू बना है। रुक, मुझे पहले इतना ही प्रिंट करने दो। लुक, अरे यार कहाँ से प्रिंट होगा, वापस से डालने पड़ेंगे, एक सेकेंड। लुक, अब इसने क्या किया, हर एक नंबर का, अभी अगेन मैं कोसाइन सिमिलरिटी के थ्रू कर रहा हूँ, अभी तक मैंने बात भी नहीं की इसकी जो कोरिलेशन की हम बात करते, कोरिलेशन अभी तक मैंने नहीं लिया। ठीक है, मैं नॉर्मल कोसाइन की बात कर रहा हूँ। लुक, वन सेकेंड, चलिए मैंने अभी तक इसके नोट्स ही जनरेट नहीं किए, इसका मुझे वापस से कोड लिखना पड़ेगा, जिसमें मैं कोरिलेशन का भी दिखाऊं, और उसके लिए लगेगा टाइम। अभी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ऑलरेडी 9:15 हो चुका है और 2 ही लोग बचे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि इसका जो कोरिलेशन के थ्रू या फिर पियर्सन कोरिलेशन के थ्रू कैसे हम सिमिलरिटी निकालते हैं नंबर्स की। ये तो नॉर्मली अगर हम इससे कर रहे हैं कोसाइन सिमिलरिटी से, तो वो भी हो ही जाएगा, बस हमें कितना फर्क पड़ेगा, हमें बस वेक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मली ये मुझे वैल्यूज दे देगा क्योंकि फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। ठीक है, वेक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नंबर्स हैं, बट कोरिलेशन के थ्रू डायरेक्ट आ जाता है। तो मैं एक बार उसका देखता हूँ, फिर मैं आपको कल वो बताएंगे। कल मिलते हैं, बस थक गया मैं। चलो ठीक है, बाय बाय।